और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में आज बीजेपी बनाएगी जीत का प्लान। 14 हारी सीटों को लेकर आज अहम बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। विस्तारकों के साथ में राष्ट्रीय महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक का हिस्सा होंगे। विस्तारकों की रिपोर्ट पर शीर्ष नेतृत्व में की नजर रहेगी। राष्ट्रीय महामंत्री देंगे विस्तारकों को जीत के टिप्स और इसको लेकर अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम संभावनाओं के बीच अब ये मंथन होगा। चुनाव में हारी हुई सीट्स पर खासा फोकस बीजेपी का होगा। लखनऊ में आज ये चुनावी जो बिगुल बजने वाला है, ऐसे में 14 हारी हुई सीटों को लेकर अहम बैठक होगी। तो लखनऊ में यह अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें विस्तारकों के साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। 14 हारी हुई सीटों पर मंथन किया जाएगा। क्या वजहें थी पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी की हार की, और किस वजह से हार हुई थी, कौन सा बूथ कमजोर था, उन तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज मंथन किया जाएगा। कैंडिडेट्स को लेकर भी काफी चर्चा की जाएगी कि क्या यहां पर मजबूत कैंडिडेट के उतारने से ये सीट जीती जा सकती है। तमाम सारे मसलों को लेकर आज लखनऊ में यह बैठक होगी और बैठक में मंथन किया जाएगा। तो चुनावी मंथन इसे माना जा रहा है। 14 हारी हुई सीट्स पर खासा फोकस बीजेपी का रहने वाला है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के सजगता दिखाती हुई बीजेपी नजर आई है। क्या कमी रही थी पिछले चुनावों में, इन तमाम सीट्स पर क्या जो कमी रही थी उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। विस्तारकों से रिपोर्ट ली जाएगी और तमाम कैंडिडेट्स पर भी जिक्र होगा। लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में। निखिल, आज की बैठक कितनी अहम, क्योंकि चुनाव में लगभग 8 से 10 महीने का वक्त बचा। ऐसे में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर जो टारगेट तय किया गया है, उस लिहाज से आज की बैठक कितनी अहम? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के लिए रणनीतिक बैठक है ये, और ये 14 सीटें जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी, ये सीटें इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से कहें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू होगा। इन सीटों की बात करें, चूंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, विपक्ष का कब्जा रहा है, तो ऐसे में इन सीटों को फोकस करके भारतीय जनता पार्टी चल रही कि अगर ये सीटें पिछले चुनाव में नहीं जीती जा सकी है, उसके पहले लोकसभा चुनाव में नहीं जीती जा सकी, तो इन पर अगर फोकस किया जाए, कोई ऐसा उम्मीदवार जोड़ा जाए, ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया जाए जो इस सीट से विजय हासिल कर ले, तो उसको लेकर पूरी प्लानिंग चल रही है। इसमें प्लानिंग ये भी भारतीय जनता पार्टी की, विपक्ष का कोई अगर सिटिंग सांसद हो या इसके साथ ही बात करें कोई अच्छा प्रत्याशी हो, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी सामने शामिल करा के इन 14 सीटों पर जो है वो अपना प्रत्याशी उतार कर एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजय दिलाई जाए, ताकि एक मैसेज उत्तर प्रदेश में जाए कि कोई ऐसी सीट नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरदम यहाँ डोमिनेट होती रही है, तो उससे एक मैसेज खड़ा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के लिए। तो इसी रणनीति के तहत इन 14 सीटों पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। हालांकि ऐसी 16 सीटें थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, लेकिन बाद में 2 सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो इन 14 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की। और ऐसे में ये भी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि लगातार इसको लेकर के अब संभावनाएं जताई जा रही है कि बीजेपी का खासा फोकस इस पर रहता है कि क्या कुछ कैंडिडेट्स वो उतारती है, कौन कौन उम्मीदवार बनाया